सभी छात्राएं इधर तैयार है। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। झुमुक साए रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला। ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पहली प्लाटून सीमा सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर को आप सभी को आज़ादी के पर्व की बधाई। आज इंडिपेंडेंस डे है, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। आज दुर्ग के प्रथम बटालियन में मौजूद है, जहां पर सरकारी कार्यक्रम हो रहा है और प्रस्तुति हुई और परेड भी हुआ। गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे हुए थे। पर कुछ परिवार यहाँ बैठे हैं, शहीद परिवार, जिनके बच्चों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी कुछ मांग है। हमारे साथ अंकल मौजूद। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रशांत मिश्रा है। मैं सुरेश मिश्रा जो कारगिल में शहीद हो गए थे युद्धाभ्यास में जाते जाते। वायु शक्ति मिशन 99 का था और 25 साल हो गए उनके चौक का एक निर्माण करके छोड़ दिया गया है। जिस पर बताना चाहूँगा कि जुनवानी में पेट्रोल पंप के सामने जो चौक है उनको समर्पित किया गया। समर्पित किया गया। उसको कई लोग अवैध कब्जा करने की भी कोशिश किए, फिर हम लोग जाके वहाँ पे पुलिस थाने में रिपोर्ट किए तो उसको हटाया गया। आप आज गृह मंत्री से मैं सुना आप चर्चा कर रहे थे, कुछ क्या मांग? वो बोले तुरंत कार्रवाई करके उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, तो उनकी मूर्ति की स्थापना किया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। माता जी थी तो कार्य विधिवत चल रहा था, अब माता जी गुजर गई तो अब हम लोग के लिए दिक्कत जा रहा है। अब मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया, भाई भी। कितने बच्चे थे आप? नहीं, मेरा बेटा ये भाई था, हम लोग 4 भाई थे। अच्छा। ये तीसरे नंबर का भाई था। अच्छा। शुरू से वो फौज में जाने के लिए? मैं शुरू में बीएसपी में था, बाद में उसका इंटरेस्ट फौज के लिए हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया जबलपुर से बी टॉपर। उसके बाद कारगिल युद्ध के पहले युद्धाभ्यास हो रहा था उस समय? उसी में हो गया वायु शक्ति मिशन। याद आती होगी अभी भी, लगता होगा सर्वोच्च बलिदान। अभी भी उनका डेली पूजा किया जाता है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए कहता हूँ कि उसने जैसे कुर्बानी दिया वैसे देश के लिए समर्पित होकर करने से मान सम्मान मिलेगा, भले देर सवेर मिले। शहीद रेणु सिंह की धर्मपत्नी मौजूद है। कब उनकी शहादत हुई थी और कौन से मुठभेड़? उनकी शहादत 2013 में हुई थी और सुकमा जंगल में हुई थी, मिनपा, वहीं शहीद हो गए। नक्सली मुठभेड़ में हुआ? हाँ, नक्सली मुठभेड़ में उन्होंने मतलब शहीद हो गए। शहादत के बाद सरकार ने जो आप लोग दिया, आप लोग हाँ, सरकार ने हमें जो है तो मुआवजा दिया मतलब, और नौकरी भी दी बच्चे को, हमें पेंशन दी और मतलब जब से शहीद हुए हैं तब से हमें यहाँ बुलाया जाता है, हमारा सम्मान किया जाता है, हमसे मतलब तकलीफ़ें पूछी जाती हैं, जो भी है दिक्कतें वो सब हमारा मतलब पूर्ण किया जाता है। देश की आज़ादी का दिन है आज, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पति ने भी बलिदान दिया है हमारे राज्य, हमारे देश के लिए। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरे पति जो है तो शहीद हुए। मैं बहुत गर्वित हूँ, वो देश के लिए मतलब शहीद हुए। हाँ, आज के दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही याद आती है और ये लगता है कि वो भी मतलब सब लोगों के बीच में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम था उनका? उनका नाम था शहीद योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। मतलब भैया भी मौजूद है। भैया, शहादत कब हुई थी पिताजी की और क्या यादें आप रखते हैं और आज के दिन कितनी याद आती है? मेरे पापा का श्री बेलसाजे तिर्की सब इंस्पेक्टर थे। सन 2005 में नक्सली मुठभेड़ जिला बलरामपुर में वो शहीद हुए और आज उनका सम्मान हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और उनके बदौलत ही आज एक सम्मान को मिला है, तो ये बहुत गौरव की बात है और देश के लिए भी, हम परिवार के लिए भी, हर एक जो देश के नागरिक के लिए भी एक सम्मान की और गौरव की बात है।
आप क्या पोस्ट था भैया का? वो थे एसटीएफ में हवलदार थे सर। राज्य की सेवा करने में नक्सली मुठभेड़ में कई ऐसे जवान हुए हैं। हमारे साथ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे की माता श्री मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि ये कब की बात है और कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? जून 2 साल पहले का हुआ। 11 से आधा घंटा मेरे से बात किया। बात करते करते अचानक वो बोला आके बात करता हूँ, बाय बाय करके गया। फिर आज तक वापस नहीं आया। फिर दोबारा बात भी नहीं किया। और 4 बजे हमारे पास खबर आया कि कपिल मिसिंग है। बस उससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। 3 दिन बाद 30 जून को हुआ था, 3 जुलाई को उसके बॉडी मिला। हर साल ऐसा सम्मान किया जाता है, आपको गर्व होता होगा कि मेरे बेटे का गर्व होता है कि मेरा जाना तो सबको एक दिन है, मगर बेटा देश के लिए गया, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। मगर देश ने, छत्तीसगढ़ ने अभी कुछ उसको सम्मान नहीं दिया। आप लोग की मांग कुछ की आप मंत्री जी से? ये तो है, अब देखते हैं क्या मांग है। बस जो उन लोगों ने उस समय अनाउंस किया था, उसके नाम से क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। ये दशहरा मैदान है नेहरू नगर में, कि इसमें स्टैचू लगाएंगे कपिल देव पांडे के नाम से। शहीद कपिल देव क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। नेहरू नगर चौक पे उसका चौक बनाएंगे, शहीद चौक। मगर कुछ अभी तक नहीं हुआ। आपका रहवास नेहरू नगर में ही होता है? हाँ। आपका क्या नाम है? श्रीमती कुसुम पांडे। इकलौते बेटे थे और भी भाई बहन हैं? हाँ, ये भावना है मेरी बेटी। आप लोग की मांग है कि सम्मान जो उस समय घोषणा की गई चाहिए था वो नहीं मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी, हाँ, इंडियन आर्मी में थे। और वो उनके साथ उनकी पूरी बटालियन शहीद हो गई। 35 लोग थे, 35 के 35 शहीद हो गए। ये मांग है क्योंकि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे जो भिलाई नेहरू नगर के रहने वाले थे, और भी परिवारों को आपने सुना। कुछ लोगों का कहना है, कुछ शहीद परिवारों का कहना है कि सरकार द्वारा सम्मान मिला जा रहा है। पर जो अभी सुना आपने लेफ्टिनेंट कर्नल की माता को कि उनके जो सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी उससे भी पूरी नहीं की गई है। तो पूरा माहौल है। हमने सोचा कि उन शहीद परिवारों से बात की जाए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है और देश के लिए बलिदान दिया है उन्होंने। तो आज आज़ादी का पर्व है, आप भी बताइए कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये वीडियो कैसा लगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 3 ऐसे योद्धाओं के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो हमारे चैनल में लाइव हो चुकी है। जो दुर्ग से थे और भी कई नाम छूटे हुए हैं, उन्हें भी आगे करेंगे, आप उसे भी देखिएगा। और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। भारत में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम दुर्ग शहर में हैं। दुर्ग में बस्तर की छात्र छात्राएं आए हुए हैं, बस्तर सरगुजा से छात्र छात्रा आए हुए हैं जो कि अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति करने वाले हैं। क्या कुछ लोक नृत्य की प्रस्तुति रहेंगी इनके द्वारा, हम जानने का प्रयास करते हैं। नाम क्या है आपका, बताइए। जी हाँ, मेरा नाम पूर्णिमा एक्का है। और हम सभी छात्राएं दुर्ग के विज्ञान विकास छात्रावास में रहते हैं। और हम लोग बस्तर और सरगुजा संभाग की छात्राएं हैं। तो कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हम लोग का लगभग 120 है। 120 लोग आए हो आज? प्रस्तुति होने वाली है एक साथ? जी हाँ। तो किस गीत पर प्रस्तुति होने वाली, थोड़ा बताएंगे आप? जी हाँ, हम लोग रेला झेला हल्बी नृत्य को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो एक गीत तो बनता है, जो गीत पर प्रस्तुति होने वाली है आप लोग गा कर सुना दीजिए, पूरे ग्रुप एक साथ गा लीजिए। जी हाँ, सभी छात्रा इधर तैयार है। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। झुमक झमा झम झमा झम झुमक झुमा झम, झुमक झुमा झम झमा झम झुमक झुमा झम। झुमक साए रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे ला। झुमक साए रे ला रे रे ला रे ला रे ले ला रे ला रे ला। हमारे साथ और भी बहनें मौजूद हैं। क्या नाम है बहन आपका? शीतला पोटाई। मैं नारायणपुर जिला से हूँ। नारायणपुर से आए हो? तो वहाँ क्या बोली जाती है? गोंडी और माड़िया। माड़िया आता है आपको? हाँ। तो बता दीजिए ना, आकर कैसा लग रहा है वो माड़िया में, बता दीजिए। ना दुर्ग तक आवाज दुर्ग तक हॉस्टल मन तो ना निफी आवाज पढ़े किंतु ना नारायणपुर जिला तक आंदन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाले भाई लोग हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनका क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा यहाँ। तो आप पहले नाम बताइए अपना। जय हिंद सभी को। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर हरमन सिंह। सबसे पहले आप लोगों को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो।
यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारे एनसीसी के कैडेट आए हुए हैं। सभी ने हम परेड किया, मार्च किया और इस दिन को बहुत ही एकदम स्पेशल डे बनाया गया है। सारे ही जितने कैडेट हैं सारे ने मेहनत की है। 10-15-20 दिन से यहाँ चल रही है प्रैक्टिस सभी की। सभी पुलिस वाले जितने भी हैं सभी के साथ हम लोग ने कोऑर्डिनेशन जमा के बढ़िया से परेड यहाँ किया है। ये बताइए कि एनसीसी वाले कितने होंगे, कितने संख्या में होंगे? एनसीसी वाले लगभग यहाँ पे 100 के आसपास आए हैं कैडेट्स, और कई परेड में आए हैं, कई अपना गार्ड ऑफ ऑनर में गए हैं, और कई कैडेट्स जो चीफ गेस्ट हैं उनका वेलकम के लिए आए थे। तो क्या मतलब विशेष प्रस्तुति एनसीसी वाले क्या देते हैं यहाँ पर? एनसीसी वालों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है गन के साथ, और जो मेन चीफ गेस्ट आते हैं उनके साथ मार्च फास्ट करके उनका वेलकम किया जाता है और परेड में उनका योगदान होता है। ये कहा जाता है कि एनसीसी वाले के अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही उमंग होता है, तो वो भी हम देखना चाहते हैं। भिलाई टाइम्स के हमारे तमाम दर्शक भी ये देखना चाहते हैं कि एनसीसी वाले में कितना जोश होता है। तो एक बार भारत माता के जयकारे के साथ हम देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, जय हिंद, जय हिंद। आप देख सकते हैं एनसीसी वालों में एक अलग ही उमंग है। हम और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग विद्यार्थी दूर दराज से आए हुए हैं दुर्ग के इस स्थान पर जहाँ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। लगातार अनेक क्षेत्रों से आए हुए हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आए हैं आप। बड़े खुशी की बात है, फर्स्ट बटालियन में हो रहा है और हमेशा होते रहा है, क्योंकि ये सेंटर जगह है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहीं अपना 15 अगस्त कम से कम यही बटालियन में हो। स्वतंत्रता दिवस पर अनेक ऐसे बलिदानी हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुख की बात है कि नक्सलाइट ड्यूटी में बस्तर में रहते हुए हमारे दोस्त लोग शहीद हुए, और क्या है बहुत मेहनत तो वहाँ कड़ी तपस्या करना पड़ता है ना। और अचानक मुठभेड़ में जवान अचानक बम में ब्लास्ट हो गया तो शहीद हो गया, और कोई बात नहीं है। और ये उसी दिन आने का था, अपने कर्तव्य निभाए, सब ठीक है। आपका नाम जान सकते? गोपाल सिंह सहारे, हवलदार। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करके हमें ये दिन दिलाया है जो हम स्वतंत्रता से जी सकें। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस पर क्या है कि हमारे जो सैनिक भाई है, ये लोग हमारे देश के लिए अपनी जान दिए हैं। जान तो खैर उसने दिए हैं, लेकिन क्या है उसके जान देने से हमारे जो अंदर में जो आंतरिक है, ये सभी आदमी सुरक्षित है और स्वतंत्र है। उसी उपलक्ष्य में क्या है स्वतंत्रता दिवस जो है हम मनाए जा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में भी आज खुला उल्लाह और खुले के हाथ के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ में भी ये स्वतंत्रता दिवस खुले और उल्लास के साथ मना रहा है, क्योंकि नक्सली जो है अभी अंत की ओर है, और आधा तो क्या है नक्सली जो है इसे अपने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिए थे। जिससे नक्सली समस्या यदि हल हो जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ और स्वतंत्र हो जाएगा और विकास गति पर होगा। एक आजाद भारत के लिए युवा का क्या कर्तव्य रहना चाहिए? इसमें क्या है, जैसे हमारे सैनिक भाई तो लड़ रहा है, लेकिन युवक को भी अपने देश के लिए जागरूक होना चाहिए। थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के युवा वर्ग क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। तो एक युवा वर्ग का क्या कर्तव्य रहना चाहिए स्वतंत्रता को लेकर के, स्वतंत्र भारत को लेकर के? ये हमारे देश स्वतंत्र जब हुआ था 1940 में, तब से लेके आज तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हुए हैं। तो आज भी उसी के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग मौजूद हैं, और बहुत आयोजन हुए हैं, उसका हम उपलक्ष्य में यहाँ आनंद ले रहे हैं। मैं पूरे ही प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा अजेय अपराजेय देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर ही उभरेगा, इसमें संशय नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान नक्सल मोर्चे पर चल रहा है। 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और कब तक छत्तीसगढ़ को संभालेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में ये विषय आया है। 1500 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं। जितने गिरफ्तार हुए हैं उससे अधिक ने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आत्मसमर्पण नीति अच्छी बनी है। 400 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, जो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की सरकार और प्रदेश की देश की सरकार चाहती है कि
सब के सब पुनर्वास करें, मुख्य धारा से जुड़ें और आगे बढ़ें। ये बंदूक लेकर जंगल में घूमने की जरूरत किसी को नहीं है। जब बस्तर के कोने कोने तक देश का संविधान, भारत का संविधान लागू होगा, ये जवानों का संकल्प है और ये संकल्प नियत समय में पूरा होकर ही रहेगा। घोषणा पत्र का क्रियान्वयन और साथ ही साथ योजनाओं का लाभ जनता को मिले। विष्णुदेव साय शासन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए किस तरह से कोई दूसरी सरकार आप नहीं देखेंगे जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सारे घोषणाओं को पूरा किया। महतारी वंदन के आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास को आप देख लें, कितनी सारे योजनाएं हैं, गांव-गांव में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विषय हो, इन सारे ही विषयों को विष्णुदेव जी की सरकार ने पूरा किया है। आने वाले समय में 3 साल का वर्ष और बचता है इस सरकार के पास काम करने के लिए। अधिकतम वादों को ये सरकार पूरा करके पुनः चुनाव में जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। आंतरिक मोर्चे पर भी आप लड़ रहे हैं, जैसे हत्या है, मर्डर है, लूट है, इन मामलों भी आंतरिक मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं, इनको सशक्त कैसे बना रहे हैं? साइबर ठगी है, साइबर ठगी समानांतर रूप से उतना ही बड़ा विषय हो गया है। और एक बात आज ने आपने अच्छा प्रश्न किया है और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, जितने प्रकरण आजकल हो रहे हैं उसमें अधिकतम प्रकरण पारिवारिक कलह के कारण हत्याओं से इस तरह से हो जा रहे हैं और इसमें पुलिस ताकत के साथ काम कर रही है। कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है अभी जिसमें पुलिस ने पूरे जोर के साथ काम न किया हो और गुनाहगार को पकड़ा ना हो। सारे पकड़े गए हैं, सारे का सजा हो जाएगी नियत समय में। धमतरी वाले प्रकरण में तो हम 15 दिनों में चालान पुटअप करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके सजा दिलाएंगे। लेकिन एक अलग बात है, हो क्या रहा है समाज में, कैसे ऐसा हो रहा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये सारे बुद्धिजीवी अवश्य इस पर सोचे, ऐसा मैं अपील करता हूं। 765 एकड़ जमीन घोटाले मामले में FIR दर्ज कर लिया है आपकी पुलिस ने, किस तरह साइबर जांच है तो सारी प्रकरण है उसमें सब। योग का द्वार खुला है, पंख खोल लो उड़ने वालों। सारी बाधाओं को पार करके हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता। प्लाटून क्रमांक 1 को नेतृत्व प्रदान किया है प्लाटून क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक श्री प्रशांत जी। प्लाटून क्रमांक 2 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक श्री अनुज कुमार जी। परिचय देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्लाटून क्रमांक 3 छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल APC श्री शिव प्रसाद ठाकुर जी। प्लाटून क्रमांक 4 को नेतृत्व प्रदान किया था जिला पुलिस बल पुरुष सब उप निरीक्षक श्री राजेश मणि जी। प्लाटून क्रमांक 5 को नेतृत्व प्रदान किया था नगर सेना के श्री प्रमोद सिंह जी ने। प्लाटून क्रमांक 6 जिला पुलिस बल महिलाओं का यह दल। परिचय देती हुई श्रीमती नीता राजपूत उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 7 NCC सीनियर पुरुषों का यह दल था श्री कमांडर नीलकंठ वर्मा रक्षक निरीक्षक। सेकेंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर योगेश्वर वर्मा। पहली प्लाटून सीमा सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक प्रशांत। मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार दूसरी प्लाटून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक अनुज कुमार। तीसरी प्लाटून छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर APC शिव प्रसाद ठाकुर। के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विजय शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच पधार रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सलामी देगी राष्ट्रीय सैनिक सलामी सलाम। अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। पावन दिवस
स्वतंत्रता पर्व पर समाज के लिए भी उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज सेवी संस्थानों के प्रमुख को भी आज सम्मानित कर समाज सेवा के क्षेत्र में और भी आगे सहयोग और कार्य करने के लिए हौसला अफजाई की जा रही है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है। अत्यंत गौरवशाली मंच और मंच पर संचालित आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे सम्माननीय कर्मचारी और अधिकारी और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवी, हम अत्यंत गौरवान्वित हैं आपके इस कार्य के कारण।